गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज कर शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे, वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहां आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है।
क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो ज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहां भी आए, यहां नहीं आ सके उस समय यहां से आप DVD ले जाएं, CD ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहां उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं, जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ? 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत्य भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। ये जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं। इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए। ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी,
ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे और वहां से हम नीचे आ गए, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकैलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं और हम सब पुण्यों का नाश करके फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको। ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी, इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी। वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जौहरी बनाकर
इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह, श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी उठ पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था, दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर मां दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर मां दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। वो कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है, पर युद्ध करना पड़ेगा और शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर
और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। इन्होंने यहाँ एक ब्रह्मणे मुखी शब्द है 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु अखिलम कृत्स्नम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं, तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता
8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ना ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक हैं। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं,
और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है। ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल तेरा कुछ नहीं मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पे भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का, ये कुछ मुख में कुछ बोध। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, या सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हम आगे यहाँ नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है, तो किसी प्रकार का आप यहाँ पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं, ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आकर या दया बख्शी है। इस या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के।
और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, हैं, ये सब एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा तीन स्थिति में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें तीन स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्य को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है, जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर, बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहां मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, बस थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी। और दो अन्य स्थितियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में, तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते। तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गायें लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गायें दूध देती हैं। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है। और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जब परमात्मा ने दूध पिया।
और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी स्थिति हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसके, तो उठकर चल पड़ा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार गिरी हुआ। मनीष कुमार गिरी जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 अगस्त 2013 को लिया। मनीष कुमार गिरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं का पूजा भक्ति करता था। खास तौर पे शिव जी और दुर्गा जी का भक्ति करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दुर्गा जी के 108 मंदिरों में से प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है जिसे नगर मंदिर के नाम से जानते हैं, और वहाँ हर सप्ताह मैं वहाँ पूजा के लिए जाता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और आपके यहाँ प्रमुख मंदिर है, वहाँ भी आप जाते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप झारखंड को छोड़कर इतने हजारों किलोमीटर दूर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा? सबसे पहला कारण तो हमारे घर से ही शुरू हुआ। हमारे घर के जो है कुलगुरु जो थे वो हमेशा हमें कहते थे कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमें वेद और पुराणों को पढ़ना चाहिए। मैं जब छोटा था, लगभग 7-8 साल का था, तब से उन्होंने मुझे मददेवी भागवत और शिव पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी और मैं उनके कहने पे मददेवी भागवत पढ़ा। और जब मददेवी भागवत मैंने पढ़ा तो उसमें एक चीज़ प्रमुखता से लिखा हुआ था कि पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं होता है। तो मैंने सोचा गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा तो शिव जी को बताया गया है कि शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। तो मैंने शिव पुराण पढ़ा।
शिव पुराण में शिव जी ने किसी और को गुरु बताया, उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई और गुरु है, तो उसकी शरण में उसको ढूंढोगे तो पूर्ण मुक्ति होगी। ऐसा करके मैंने भगत जी लगभग 7-8 पुराणों को और ऋग्वेद पढ़ा, तो मुख्य रूप से मुझे मिला कि उसमें एक पूर्ण संत होता है जो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके बताता है कि वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है और फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो ये जब मिला तो मुझे उस गुरु की तलाश थी। मैंने बहुत सारे टीवी में सत्संग सुनने लगा कि आखिर वो कौन सा गुरु होगा जो सभी धर्म ग्रंथों, खासतौर पे मैं वेद और पुराणों के आधार पे बताने वाले गुरुओं की सत्संग सुनता था, जिसमें निर्मल बाबा हुए, राम रहीम जी हुए, आसाराम बापू हुए, इन सबके प्रवचन मैं सुनता था। इन्हीं प्रवचनों को सुनने के दौरान मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुनने को मिला। जब एक दिन अचानक से हम पूरे परिवार ऐसे ही बैठ के बस सत्संग सुन रहे थे तो उन्होंने मध्यदेवी भागवत का 3 स्कंद का वही भाग हमें बताना शुरू किया जिसमें पूर्ण गुरु के बारे में बताया गया था। तो वो जब मैं सुना तो मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी और मैं उनके सत्संग फिर पूरा परिवार सहित हम सुनने लगे और साथ ही मैंने फिर से पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो पूर्ण संत जो है संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वेदों के आधार पे, पुराणों के आधार पे, यहाँ तक कि बाकी जो अन्य धर्म हैं उनके भी धर्म ग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित किया कि परमात्मा जो है वो एक है और उसकी शरण में जाने से हमें कभी भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। सर, आप शुरू से ही धार्मिक व्यक्ति थे और आपने 7-8 साल की उम्र से ही शिव पुराण पढ़ना चालू किया, तो आपने पाया कि गुरु कोई और है और शिव पुराण के साथ साथ आपने और भी पुराण पढ़े, लेकिन आपको वहाँ जानकारी नहीं मिली। फिर आपने एक बात कही कि मैंने जब ऋग्वेद को पढ़ा तो ऋग्वेद में ये लिखा था कि जो पूर्ण संत होगा वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में ये कहाँ लिखा है या कौन सा श्लोक है कि पूर्ण संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुसार, हॉली बुक्स के अनुसार भक्ति बताएगा? ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में लिखा है कि वो गुरु जो होता है वो पूर्ण परमात्मा खुद ही होता है और वो धरती पे आकर के और सारे धर्म ग्रंथों के आधार पे वो प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। मनीष जी, आपका कहने का मतलब यह है कि जैसे हिंदू धर्म में वेद को बहुत अहम माना गया है, तो हमें कौन सा गुरु बनाना चाहिए या कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आपका कहने का मतलब यही है? जी हाँ सर। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा और कैसे उनसे आपने नाम दीक्षा ली? मैं टीवी में सत्संग बहुत ज़्यादा सुनता था, चूँकि गुरु मुझे ढूंढना था, तो गुरु बनाने के लिए मैं सबसे पहले टीवी में प्रवचन और सत्संग सुनना शुरू किया। तो टीवी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मुझे सुनने को मिला और उसी सत्संग के दौरान मुझे वो सारी बातें उसमें पता चली जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों में, पुराणों में, कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहब जी हैं और वही पृथ्वी पे साक्षात आते हैं और भक्ति सबको देते हैं और उन्हीं का निज धाम जो सतलोक है वो पूर्ण मुक्ति का धाम है, जहाँ जाने से फिर आदमी, कोई भी मनुष्य जो है फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका, जिसे हमारे वेदों में शाश्वत धूलोक लिखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ और उनके आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ जाके 15 अगस्त 2013 को मैं नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपके बतानुसार आपने ऋग्वेद पढ़ा और वेद पढ़े, उसमें आपने पाया कि पूर्ण संत जो होगा वो आपको शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ऋग्वेद के अनुसार या वेदों के अनुसार पाया कि वो ही पूर्ण गुरु हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? आपके क्या अनुभव रहे? जी हाँ सर, मुझे भी बहुत सारे उनके शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। इतने लाभ मिले कि मैं अगर गिनाने लगूं तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख लाभ आपको बता दूं। जैसे कि मैं ब्राह्मण परिवार से था और हमारे कुलगुरु थे परिवार में, तो उन्होंने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। जन्म कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की उम्र होने के बाद मेरी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु न भी हुई तो मैं परमानेंटली यानी हमेशा के लिए एक अपाहिज हो जाऊंगा। ये मेरे जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 24वें वर्ष में मेरा बाइक से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। लगभग मैं 50 मीटर तक बाइक से घिसटता हुआ चला गया। पूरी बाइक की सामने की
जो भी होती है, हैंडल और टंकी, एक साइड का पूरा जो है पूरा टूट के बिखर गया। लेकिन मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी खरोच आई। जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर से टांग रखा है, किसी ने पकड़ के ऊपर उठा रखा है। मेरे पैर में, घुटने में सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। ये तो मेरी पहली अति हुई। उसके बाद मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता था। एक चोट लगने के बाद जो है नस डैमेज हो गया था। मैंने कई सारे हॉस्पिटलों में, जैसे झारखंड के रांची में रिम्स हॉस्पिटल है जो पहले RMCH के नाम से जाना जाता था, वहाँ के डॉक्टरों को मैंने दिखलाया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी मैंने दिखलाया, वहाँ के न्यूरो विभाग में मैंने दिखलाया। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मेरे हाथ का ऑपरेशन करना होगा, तभी वो हाथ सुरक्षित रहेगा। वो हाथ, मैं किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता था। अगर मैं हाथ ऐसे कर दूं तो ऐसे ऐसे एकदम हिलने लगता था। मैं किसी भी चीज़ को, पेन तक नहीं पकड़ पाता था, मेरे हाथ इतना ज़्यादा डैमेज था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद 1 साल के अंदर ही मेरा हाथ ठीक हो गया और आज मैं सारा काम इस हाथ से कर सकता हूँ। ये तो मेरे खुद के लाभ हुए, इसके साथ मेरे परिवार को भी बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरी माता जी को मेरे जन्म से पहले से पेट दर्द की शिकायत थी, जो गैस्ट्रिक नाम से एक बीमारी से थी, जिसके कारण उनके पेट में जख्म हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आंत काट के निकालनी पड़ जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जिसे नाम लेने के बाद उनकी वो बीमारी जो है बिना किसी दवाई के ठीक हो गई। सारे बीमारियां ख़त्म हो गई। आज वो एक भी दवाई नहीं खाती हैं। इसके साथ ही मेरे पापा जी को एलर्जी थी। भारत के जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े कहे जाते हैं, मैंने सबके पास हमने उनका इलाज करवा लिया। उन्होंने मेडिसिन दी। उनको दोनों सुबह और शाम जो है 1-1 हज़ार की इंजेक्शन पड़ती थी, तब उनका तबीयत ठीक रहता था। नहीं तो उनके नाक से और आँखों से पानी बहता था जैसे झरना हो गया हो। वो टमाटर नहीं खा सकते थे, बैंगन नहीं खा सकते थे, राहर दाल, कोई भी ठंडा दाल या ठंडा सामान नहीं खा सकते थे। अगर ज़रा सा भी उनके अथी में ठंडा चीज़ पड़ गया तो वो परेशान हो जाते थे, उनको इंजेक्शन पे रहना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आज वो सब कुछ खाते हैं और कोई दवाई नहीं खाते। सारे दवाई उन्होंने छोड़ रखा है, फिर भी वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। और अभी फ़िलहाल की एक लाभ बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी को बचपन से ही निमोनिया की परेशानी थी, तो हमने अपने जो निजी डॉक्टर हैं तो उनसे हमने बात की। उन्होंने बोला कि हमारे क्लिनिक में आप ले आओ उनको। 4 बजे सुबह उनको ले गया। उनके मुंह से पूरा ब्लडिंग हो रही थी, पूरा जमा मांस का टुकड़ा आने लगा था। वो खून जम गया था, वो मांस के टुकड़े जैसा जमा आने लगा था। उनके यहाँ लेके हमने एडमिट किया उनको। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन किया, उनसे बोला कि उनके साथ ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है। तो वहाँ से दूसरे दिन आदेश आया कि आप अपनी भक्ति करते रहो। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दे रखी है वो भक्ति करते रहो, परमात्मा आपको ठीक करेंगे। उस आदेश को आने के बाद सर 2 घंटे के बाद ही उनकी ब्लीडिंग रुक गई और उनकी तबीयत में सुधार हो गया। ये सबसे बड़ा लाभ था जो तुरंत अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे हैं। जो पहले हज़ारों रुपये जो हम दवाइयों में खर्च करते थे, आज वो सारे कुछ बंद हैं। आज हमें किसी भी तरह की दवाइयों में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और हम आज सुखमय जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, वो हमारे चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही लाभ क्यों होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बताते हैं। तो क्या और जितने भी संत हैं और जितने भी ऋषि हैं या हुए हैं, क्या वो सही भक्ति विधि नहीं बताते? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही सही भक्ति विधि है? संत रामपाल जी महाराज उस भक्ति विधि को कहाँ से लेकर आए? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म ग्रंथों में ये प्रमाणित है कि हम अगर उनके अनुसार, उसमें लिखी विधि के अनुसार अगर भक्ति साधना करते हैं तो हमें सुख मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, पादरी हैं, लेकिन ये कभी भी शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते। ये कभी भी हमारे धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं बताते। ये अपनी दंत कथा में बताते हैं कि हमने ऐसा सुन रखा है। वो ये कभी नहीं बताते हैं कि देखो हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा, हमारे बाइबल में ये लिखा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले तो अपने वेद, पुराण, कुरान, इनमें लिखे हुए चीज़ों को दिखा के बताते हैं कैमरे में कि देखो ये लिखा है, उसमें बताया गया है कि ऐसे करने से हमें लाभ होता है। हम आज तक जो करते आए हैं या अभी जो बाकी धर्मगुरु जो हैं वो दंत कथाओं के आधार पे बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है।
लेकिन वो शास्त्रों से नहीं बताते हैं कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उसको करने से ऐसा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पे बताते हैं, हमारी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा इस कारण से है। सर, जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि हमारी गीता जी में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण संत होगा उसके ये लक्षण होंगे। अब हमें देखना है वो लक्षण किस में है, किस संत में है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज हो और चाहे वो और कोई भी संत हो। क्या ऐसा ही है? जी हाँ सर, जैसे कि हम बिजली देखते हैं तो बिजली के तार देख के हम उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं कुछ कि क्या है, जब तक हम उसमें बल्ब नहीं लगाएंगे। अगर बिजली की पहचान करनी है तो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें वोल्टेज है या नहीं है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ बताए गए हैं कि उसकी पहचान ऐसी है तो हमें उस पहचान को ढूंढनी पड़ेगी कि उसकी वो पहचान वाला कौन है। धर्म गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन गीता अध्याय में या कुरान शरीफ में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु की पहचान लिखी है वो किस गुरु से मेल खाता है, वो उस गुरु में अगर मिलता है तो वही सच्चा गुरु है। सर, हिंदू धर्म में तो हमने मान लिया कि गीता जी में लिखा है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, तो क्या कुरान शरीफ या बाइबल है उनमें भी पूर्ण संत की पहचान बताई गई है? जी हाँ सर, चारों धर्मों के धर्म ग्रंथों में पूर्ण संत और पूर्ण गुरु की पूरी पहचान बताई गई है। लेकिन हमारे जो पादरी हैं, हमारे मौलाना, हमारे पंडित जी लोग हैं, वो अपनी बड़ाई के लिए वो कभी भी उस चीज़ को बतलाते ही नहीं है, क्योंकि इनको धन लाभ से मतलब होता है। इनको इससे मतलब नहीं है कि उनके श्रद्धालुओं को लाभ हो, इसलिए वो कभी भी इस सच्चाई को बताते ही नहीं है। आप कुरान शरीफ में पढ़ लो, सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52, 58 और 59 में लिखा हुआ है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के कई जगहों पे लिखा हुआ है पूर्ण गुरु की पहचान, जो नानक जी ने खुद अपने मुखबानी से बोल रखा है, उसमें भी पूर्ण गुरु की पूर्ण पहचान बता रखी है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार पूर्ण गुरु की खोज कर सकते हैं। सर, एक सवाल और, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से एक सवाल यह भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हमें ऐसे ही लाभ हो जाएंगे? जी नहीं सर, जैसे कि मैंने बिजली के बारे में बताया, आप बिजली की तार को अगर सिर्फ दूर से देखोगे तो आपको बिजली के फ़ायदे नहीं होंगे। आपको बिजली का अगर फ़ायदे लेने हैं तो बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, अपने घर तक बिजली के तारों को कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, फिर अपने इक्विपमेंट पे उसको जुड़वाना पड़ेगा, तभी आपको उस बिजली का लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से सिर्फ आपको लाभ नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा दी गई नाम दीक्षा को लेकर भक्ति करने से आपको लाभ मिलेंगे। अब ये सवाल उन लोगों के द्वारा पूछा गया है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो उनके ज्ञान को समझें, उनके द्वारा बताए गए सत्संगों को सुने। उनके सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनलों पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी अगर आप सर्च करते हैं तो उनके सारे सत्संग, वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग सब कुछ मिल जाएंगे। आप वहां से उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दिए गए आश्रम के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटरों पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।